अरे बिजली, ओ बिजली, बिजली कहाँ है बिजली? क्या हुआ अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्ला रही हूँ, तेरी बीबी कहाँ है? अम्मा सुबह सुबह निकली है, आती होगी। अरे कहाँ आती होगी और जाती होगी, मुझे पक्का पता है। लगी होगी किसी का परोपकार करने में। पता नहीं किस मुहूर्त में मुझे बहू मिली है, एकदम से ऐसी। अम्मा आती होगी, तुम परेशान मत हो। अरे बिजली, कहाँ चली गई थी तुम? अरे वो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिल गई थी, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं उनके झोपड़ी तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई थी। हाँ देखा, बोला था ना, पक्का ऐसा ही कुछ होगा। यही कर रही है तुम्हारी बीवी। अम्मा क्या करती, रास्ते में वो बूढ़ी अम्मा गिड़गिड़ा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था अम्मा। हाँ क्यों नहीं, मैं तो समझती ही हूँ, तू तो है ही ऐसी। जाके खाना वाना बना, और जल्दी खाना भी तो बनना है कि लोगों को भूखा मारना है। नहीं अम्मा, अभी जाती हूँ, अभी मैं खाना पकाती हूँ, आप परेशान मत हो अम्मा। अरे जल्दी बन जाओ खाना, अम्मा भूखी है और जल्दी ही कालू जी भी आते होंगे। अरे घर में कोई है? जरा बाहर निकलो, भूख लगी है, बहुत बहुत तेज भूख लगी है, कोई है क्या? अरे ये कैसी आवाज आ रही है बाहर से? लगता है कोई बूढ़ी अम्मा है। क्या करूं, जाती हूँ जरा देखूं तो जरा। अरे बिटिया, इस घर में रहती हो तुम? हाँ बूढ़ी अम्मा, मैं तो इसी घर में रहती हूँ। थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। अम्मा अच्छा कोई नहीं, आपको भूख लगी है तो मैं खाना जरूर दूंगी, आप परेशान मत हो। आप बैठो बैठो, ए बाबू तुम भी बैठो। बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा लगा। ऊपर वाला तुम पर रहम करे, ऊपर वाला तुम्हें सब कुछ दे जो तुम चाहती हो। बहुत अच्छी बच्ची हो। पूरे गांव में मैं घूमी लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे खाना खिलाया। तुम बहुत अच्छी हो। बूढ़ी अम्मा, मेरी अम्मा कहती थी दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, आपका नाम उस दाने पर लिखा था, इसीलिए आपको मिला। अच्छा चलती हूँ। अरे बहू, क्या कर रही है? भूख लगी है, जरा जल्दी खाना निकाल। खाना बन गया क्या? हाँ अम्मा, खाना तो बन गया है, चलिए मैं अभी खाना निकालती हूँ। अरे चावल तो कम हो गया, अब क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, मैं सबसे बाद में खाऊंगी, बचेगा तो खाऊंगी, नहीं बचेगा तो नहीं खाऊंगी। जाती हूँ सासू को और अपने पति को खाना दे देती हूँ। अरे वाह बहू, खाना तो अच्छा बना है। हाँ अम्मा, खाना तो स्वादिष्ट बना है। सुनो ना, थोड़ा चावल और ले आओ, मेरी भूख अभी तक गई नहीं है। चावल? वो अरे क्या हुआ? खाना तो तुमने भी अभी तक नहीं खाया है। खा लो तुम भी, और मुझे भी थोड़ा चावल दे दो। क्या बात है, ठीक ठीक से बोल। अब क्यों कर रही है? खाना नहीं है? वो
अरे खाना तो रोज की तरह ही बनाया था ना, फिर खाना क्या हुआ? खाना तो ज्यादा ही था ना। अम्मा खाना तो था, लेकिन वो एक बूढ़ी अम्मा अपनी बेटी के साथ आई थी। उन्हें भूख लगी थी तो मैंने खाना उन्हें दे दिया। हाय हाय हाय, क्या करूं समझ में नहीं आता है। इसके मन में परोपकार का कीड़ा ऐसा भरा पड़ा है कि बाकी किसी की ये सुनती नहीं है। अरे चलो कोई नहीं, जाता हूँ, लेकिन खाने का दिल था। हाँ, मेरी गलती से आप लोगों को भूखा उठना पड़ रहा है। अरे पागल, लोग तुझे बेवकूफ बनाते हैं और तू है कि समझती नहीं। चल छोड़, क्या करूं? मैंने कुछ गलत किया क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे ओ बहू सुन, एक काम कर, जा सारे बर्तन ले जाकर बगीचे से नारियल तोड़ लाना। अब वहाँ पर एक कौवा रहता है, उसको कहना वो तोड़ देगा, ठीक है? उसे कुछ दे देना और फिर लेकर आ जाना। आज मैं नारियल के लड्डू बनाऊंगी। अब बहुत दिन हो गए हैं नारियल के लड्डू खाए, ठीक है ना? हाँ अम्मा, अभी जाती हूँ। अरे भैरव भैया, अरे जरा मेरी मदद करो। हाँ हाँ भाभी, बोलो क्या मदद करना है? भैरव भैया, मुझे नारियल तोड़ दो जरा। अच्छा नारियल? नारियल के पेड़ पर दिखता है 3 नारियल हैं। अरे भाभी, 3 ही नारियल है? तो एक काम करो, तीनों ही तोड़ दो। अम्मा आज नारियल के लड्डू बनाएंगी। अच्छा भाभी, अभी जाता हूँ। ये लो भैरव भैया, एक नारियल आप रख लो, बाकी 2 लेकर मैं जाती हूँ। अरे भाभी, एक ही नारियल दोगी? बहुत दिनों से मेरा भी मन खाने को कर रहा था। कम से कम एक और नारियल दो ना भाभी। अरे ये क्या, अम्मा ने तो कहा था थोड़ा कुछ देना। अगर मैं 2 नारियल दे दूंगी अम्मा नाराज होगी। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे पास तो नारियल का पेड़ है, हम हमेशा खाते रहते हैं। अगर इसे नहीं देंगे तो ये बेचारा दुखी हो जाएगा। ये ले 2 नारियल। अरे क्या हुआ, ले आई नारियल? हाँ अम्मा, ये लो। अरे एक ही नारियल था? नहीं अम्मा, 3 नारियल थे। तो फिर? एक नारियल मैंने भैरव भैया को दे दिया। और दूसरा? फिर भी तो 2 बचेगा ना। दूसरा किसे दे दिया? अरे नास पीटी कलमुही, साफ साफ बोल ना, क्यों मेरी जान लेने पर तुली हुई है? अम्मा वो भैरव भैया मांग रहे थे। वो कह रहे थे उन्हें बहुत खाने की इच्छा है, तो मैंने उन्हें दे दिया। हाय हाय हाय, अरे पागल, कैसी नास पीटी मेरे घर में घुस गई है। इस एक नारियल से मैं क्या करूँगी? बता, एक नारियल के लड्डू कितने बनेंगे? हाँ, तू जो है ना एकदम बेवकूफ होती जा रही है और सिर्फ नुकसान करा रही है। अम्मा, हम तो नारियल बराबर खाते हैं। वो बेचारे तो नारियल का पेड़ उनके पास है भी नहीं, वो खाते भी नहीं है। अगर दे दिया तो क्या हुआ अम्मा? अरे मेरी माँ, क्या करूँ? तुझे समझ में नहीं आता है। मुझे नारियल के लड्डू खाने हैं। अब मैं नारियल कहाँ से लाऊं? बता जरा। खुद के नारियल दे दिया तूने, अब मैं किससे भीख मांगने जाऊं कि मुझे 2 नारियल दे दो ताकि मैं लड्डू बनाऊंगी? इसे मूर्खता कहते हैं, इसे परोपकार नहीं कहते हैं। जो तू कर रही है ये बहुत गलत है, तुझे शायद समझ में नहीं आ रहा है।
अम्मा, मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उतना सोच नहीं पाती हूँ अम्मा। हाँ, जा अब ये नारियल लेके जा। मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना मेरा दिमाग कहीं फट न जाए। अरे रे रे, क्या हो गया झुमरी? दिमाग तेरा क्यों फट रहा है? अरे क्या बताऊं मीनू, ये मेरी बहू जीना हराम कर रखा है इसने। अरे रे रे, नासपीटी कलमुही, नासपीटी कलमुही, तू तो अजीब बातें कर रही है। हाँ, तेरी बहू के चर्चे तो पूरे गांव भर में है, फिर भी तू ऐसे कह रही है। हाँ, वो तो गांव में लोग तारीफ करते नहीं थकते हैं और कहते हैं कि तेरी जैसी बहू अगर उन्हें मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे पागल हो गई है, जिसके घर ऐसी बहू रहेगी ना, उसे ही पता चलेगा। हाँ, तू क्यों आई है ये बता, अपना काम। अरे रे रे, मैं तो आई थी एक कटोरा चीनी लेने के लिए, और क्या। जा घर चली जा, मैं कटोरा और चीनी दोनों लेकर आऊंगी, फिर तू बदले में मुझे कुछ दे देना। ये बोलना कि तुझे भी चाहिए कुछ बदले में, तभी देगी चीनी। ये लो मौसी। अरे दीदी, इसे कहते हैं बहू, लाखों में एक बहू है तेरी। अब बहुत अच्छा बिटिया, दे। अरे तुझे किसने कहा बीच में आने को? मैंने कहा था। अम्मा, वो मांग रही थी। तू ना मुझे सड़क पर ला कर मानेगी और कुछ नहीं। चलो जाओ जाकर देखो, रसोई में ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, लेकर जाओ और जाकर तालाब में धोकर आओ। जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है अम्मा, जा रही हूँ। अरे वो देख, बिजली आ रही है। अच्छा देख तो, हमारे भी बर्तन पड़े हैं। अरे बड़ी परोपकारी है, चलो उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इस्तेमाल कैसे करेगी? अभी बताती हूँ, बस तू देखती जा। उस काली कौवी को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। हाय हाय बिजली, हमारी मदद नहीं करेगी क्या? कैसी मदद? अरे देख ना, घर के काम कर कर के हम दोनों थक गए हैं। इतने सारे बर्तन पड़े हैं, थोड़ा साफ कर देती तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा, मैं अभी साफ कर देती हूँ आप सबके बर्तन, आप परेशान मत हो। अरे कालू, तेरी बीबी को कब का भेजा है मैंने बर्तन लेकर तालाब। जरा देख, मर मुरा तो नहीं गई? इतने देर हो गए हैं, अभी तक नहीं लौटी है। अम्मा आ जाएगी, तुम भी उसके पीछे पड़ी रहती हो। करने दो ना जो करती हो, जो करती है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या जो उसी पर ध्यान रखा है? अरे तू तो एकदम नालायक है, देख नहीं रहा है गांव वाले उस बेचारी सीधी सादी को कैसे लूटते हैं। अम्मा तुम परेशान मत हो, एक समय आएगा वो खुद समझ जाएगी। अब उसका मन ही वैसा है तो तुम क्या करोगी? चलो, तुम दोनों ही अजीब हो। ये लो, आप सबके बर्तन हो गए। अरे वाह, धन्यवाद। कितनी बेवकूफ है ना। हाँ जी, बेवकूफ तो है, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हमने उसे बेवकूफ बनाया, बेचारी ने हम दोनों के सारे बर्तन धो दिए। अरे चल जाने दे, ऐसे बेवकूफों के साथ यही होता है। अरे बिजली, तुम अभी बर्तन धो ही रही हो, क्या हुआ? अभी तक घर नहीं पहुंची हो? अम्मा परेशान है। बस हो गया है, निकलती हूँ। अरे
कहाँ रह गई थी? इतनी देर बाद आ रही है। अम्मा, वो गिन्नी और गौरी भाभी मिली थी। उनके बर्तन भी जूठे थे। उन्होंने मुझसे कहा और मेरी मदद मांगी, तो मैंने उन्हें मदद कर दिया। अरे बहू, तुझे समझ में नहीं आता है। वो लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। परोपकार करना अच्छी बात है, लेकिन गलत लोगों का परोपकार करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? वो दोनों भी तो जवान हैं, बहुएं हैं। अपनी बर्तन खुद साफ नहीं कर सकती। हाँ, आखिर तुझसे साफ करवाने का क्या मतलब है? अम्मा, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा उनके हाथों में बहुत दर्द है, इसलिए मैंने मदद कर दी। अब वो मुझे बेवकूफ बना रही थी, ये मुझे नहीं पता था। क्या करूं? कभी कभी लगता है मेरे सर के सारे बाल उड़ जाएंगे तेरे चक्कर में अगर रही तो। ठीक कहता है कालू, उसे अपने हिसाब से जीने दो। अरे बिजली, अम्मा ठीक ही तो कह रही है। थोड़ा बहुत तो तुम ध्यान दिया करो। ऐसे करना ठीक नहीं है। गांव वाले सिर्फ तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। अच्छा चलो जल्दी से रात का खाना बनाओ, अम्मा वरना बहुत नाराज हो जाएगी। हाँ, जाती हूँ। मुझे क्या पता लोग इतने बुरे हैं, मेरी सादगी का फायदा उठाते हैं। मेरी अम्मा तो कहती थी जो लोग अच्छे होते हैं सबकी मदद करते हैं, ऊपर वाला उनकी मदद करता है, ऊपर वाला उनकी रक्षा करता है। लेकिन यहाँ तो अजीब हालत है। अरे रे, तेरी सास नहीं दिख रही है। हाँ, अम्मा कहीं गई है, साथ में आएंगी। अच्छा है, सुनना, जरा मुझे 1 केजी चीनी दे दे। 1 किलो चीनी तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी होगी। अरे जितनी है उतनी ही दे देना। अरे दीदी, आज तो मौका मिला है। तू मतलब छोड़ दे। तू इतनी अच्छी है, प्यारी है, तू तो सबकी मदद करती है, मेरी भी मदद कर दे। ये लो, सारी चीनी खत्म हो गई। अरे रे, कोई बात नहीं है, ऊपर वाला तुझे और देगा। मैं चलती हूँ, कहीं तेरी सास ना आ जाए। अरे रे, ऐसी बेवकूफ बहू किसी को ना मिले, वरना पड़ोसियों की तो चांदी हो जाएंगी, चांदी। अरे बहू, कहाँ है? हाँ अम्मा, ले ये चीनी लेकर आई हूँ। जा, जरा जाकर अच्छे से खाना बना। थोड़ी चीनी इस्तेमाल करना, बाकी रख देना। महीने भर का जुगाड़ हो गया है। ठीक है अम्मा। अम्मा, ओ अम्मा, अरे दीदी, क्या हो गया? अरे हाय हाय, ये क्या हो गया? तू चल कैसे गई? अरे ओह, अरे मंटू। अरे अम्मा, ये क्या हो गया अम्मा? चलो चलो, वैद्य के पास चलो। अरे लगता है मेरे गलत कर्मों का फल मिला है। मैंने उस बेचारी सीधी सादी को बेवकूफ बनाया, शायद इसीलिए। अम्मा, ओ अम्मा। अरे क्या हो गया? अम्मा देखो, आज मुझे खेत में काम करते वक्त क्या मिला है? क्या मिला है? अम्मा, ये हीरा। अरे ये तो बहुत कीमती है, ये तुझे कैसे मिल गया? बस समझ लो अम्मा, लगता है ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाला अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करता है, देखा ना? हाँ, ये बात तो है। लगता है मेरे बहू के अच्छे कर्मों का फल है, इसी वजह से तुझे ये मिला है। हाँ अम्मा, इसीलिए तो मैं कहता था
जो जैसे जीता है उसे वैसे जीने दो, किसी को परेशान मत करो अम्मा, ये बहुत जरूरी है। हाँ तू ठीक ही कहता है। माफ कर देना बहू मुझे, मैंने हमेशा तेरी टोका टाकी की है। अम्मा माफी मत मांगो, आप तो बड़ी हो, आप माफी मांगोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तू बहुत अच्छी है, इसी वजह से हमारे ऊपर वाले की नजर है। वरना मैंने सुना उधर मीनू के घर में तो बड़ा कांड हो गया है, उसकी बहू बुरी तरीके से जल गई है। चल ऊपर वाला सबका भला करे। और फिर वो वहाँ से